14 अध्याय में एक विशेष बात थी। मैंने बताया था कि परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार का कार्य मनुष्य के हाथ में दिया है, और इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार से जा रहे थे तो उन्होंने जो अंतिम निर्देश मत्ती उसके 28 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती 28 में जो अंतिम निर्देश दिए थे, उन्होंने कहा था कि जाओ जगत में सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ, और देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाओ जगत में सुसमाचार प्रचार करो। और वो प्रचार प्रभु ने उन शिष्यों के को अधिकार दिया, शिष्यों को सेवा दी, और उसके बाद शिष्यों के साथ द्वारा ये प्रचार बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता चला गया। लेकिन केवल एक स्थान पर हम पाते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल किया। और मैंने पिछले इतवार बताया था कि कलीसिया, हम जो प्रकाश वाक्य देख रहे हैं, प्रकाश वाक्य में हम देखते हैं कलीसिया को परमेश्वर अपने साथ ले आता है, तो अपनी दुल्हन है, उसकी दुल्हन है रैप्चर। और एक दिन आएगा प्रभु यीशु मसीह जो अपनी कलीसिया को अपने साथ ले जाएगा। जो भी विश्वव्यापी कलीसिया है, स्थानीय कलीसिया अलग है, विश्वव्यापी कलीसिया अलग है। स्थानीय कलीसिया में मिली जुली भीड़ रहती है, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय कलीसिया में मिली जुली भीड़ रहती है। स्थानीय कलीसिया कोई भी सिद्ध कलीसिया नहीं है, कोई भी सिद्ध, ना मैं सिद्ध हूं ना आप सिद्ध हैं। हमेशा कुछ ना कुछ निर्बलता पाई जाती है। कुरिन्थी कलीसिया को देख लीजिए, बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जिसमें हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी कलीसिया को, जो विश्वव्यापी कलीसिया है, उसको बेदाग और बेजुरी बना रहा है। अब ये स्थानीय कलीसिया का नाम सियोन कलीसिया है, कोई बेतल कलीसिया है, कोई कुछ और कलीसिया है, नाम रख दिए गए, लेकिन विश्वव्यापी कलीसिया का कोई नाम नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को अपने साथ एक दिन स्वर्ग पे ले जाएगा, और उसके बाद फिर एक काल आया होगा जो हम देख रहे हैं, जिसको जो सतावनी काल है। कुछ लोग छोड़ दिए जाएंगे, और उसके बाद किस प्रकार से परमेश्वर क्रम से वो कार्य अपने समय को पूरा करेगा, वही हम 6 अध्याय से देखते चले आ रहे हैं। जब हम इन सारे बातों को देखते हैं तो परमेश्वर ने 3 प्रकार से क्रमबद्ध उन घटनाओं को प्रकट करा है। पहले हमने देखा था प्रकाश वाक्य उसके 6 अध्याय में जो 7 मोहरों का खोला जाना था, 7 मोहरें खोली गई। पहला था 6 अध्याय में जहाँ 7 मोहरें का खोला जाना था। दूसरा 8 अध्याय में जहाँ 7 तुरहियों को फूका जाना था। 8 अध्याय में हमने देखा था क्रम से उन मोहरों को देखा, कैसे 1 मोहर, 2 मोहर, 7 मोहर खोली गई, और उसमें क्या क्या चीज़ आई थी, क्या क्या बातें आई थी। फिर उसके बाद तीसरा जो है वो 7 कटोरे का डाला जाना, जिसको आज हम देखना चाहेंगे। तो 14 अध्याय में हमने देखा था, और हम एक चीज़ को देख रहे थे बार बार, परमेश्वर यद्यपि अपने प्रकोप को उंडेल रहा है, अपने न्याय को उंडेल रहा है, वो अंतिम न्याय नहीं है। वो जो कुछ भी आने वाले दिनों में घटनाएं घटेंगी विश्व में, जारी हो गया है, वो आरंभ हो चुका है। लेकिन अभी तक हम उस स्थान पर हम नहीं पहुंचे हैं जहां परमेश्वर का अंतिम न्याय होगा। और ये सच है, हमें बार बार जानना चाहिए। बाइबल इस बात को स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर ने यदि मुझसे और आपसे प्रेम किया है, मेरे और अपने लिए अपने आप को इस संसार में मनुष्य बना करके यीशु में दे दिया है, उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान कर दिया है, वो मारा गया है, गाड़ा गया है, और तीसरे दिन उठा, इसलिए ताकि जो अदन की वाटिका में पाप आया था और उसके कारण सारे मनुष्य पापी हो गए, एक मनुष्य के कारण पाप आया और सारे संसार पाप में हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूर तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। बार बार उन बातों को दोहराते हैं और स्मरण करते हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी नाश हो, परंतु हर एक को मन फिराव का अवसर मिले कि पश्चाताप करे, मन फिराए, प्रभु के राज में प्रवेश कर सके। परंतु जरूरी नहीं कि सारे लोग पश्चाताप करेंगे, परंतु जरूरी नहीं कि सारे लोग मन फिराएंगे। बहुत लोग हैं जो कठोरता के कारण प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करेंगे, और आज भी हम इस बात को देखेंगे। तो ये बार बार हम देख रहे हैं। तो 14वें अध्याय में भी जब ऐसा समय कि कलीसिया तो उठा ली गई है, कुछ लोग बचे हुए हैं,
और उस समय सतावनी है, क्लेश है, संकट है, और ये झूठा शिक्षक, झूठा भविष्यता जिसको हमने देखा था, और मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट जिसको हमने देखा था, ये किस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, किस प्रकार से लोगों को अपने पीछे हो लेते रहे, परमेश्वर के रास्ते से भटका रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और कितने लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके उनकी उपासना करना आरंभ करेंगे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इसलिए लिखी गई है ताकि हम बातों को पहचान सकें, समझ सकें, और हम समझदार होकर के उन बातों को पालन करते हुए आगे बढ़ सकें। ये परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से हमें बताता है। तो जब हम इस बातों को देखते हैं, तो हमने पिछली बार देखा था 14 अध्याय में परमेश्वर स्वर्गदूतों को इस्तेमाल कर रहा है कि अभी भी जो लोग बचे हैं उनके सुसमाचार के द्वारा बच जाएं, सुसमाचार के द्वारा बच जाएं। ये परमेश्वर का अंतिम योजना है, ध्यान दीजिए। और अंत तक हम इस बात को देखते हैं, अंत तक हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का ये कार्य चलता चला जाएगा कि लोग अंतिम क्षण तक ये, अब लोग कहेंगे ठीक है अगर परमेश्वर का तो मैं तो कल प्रभु पर विश्वास करूंगा, लेकिन आप नहीं जानते कि आपका कल क्या है। आप और मैं नहीं जानते क्या शायद आज का दिन मेरे और आपके लिए आखिरी दिन होगा। आज का दिन मेरे और आपके लिए हम नहीं जानते। हम कितनी घटनाओं को सुनते हैं, कितने अपने प्रियों के बारे में सुनते हैं, कितने लोगों के बारे में सुनते हैं जिनके साथ हम रहे हैं, और हम अचानक से सुनते हैं, खबर आती है कि अरे उनकी डेथ हो गई। बहुत अफसोस था, बहुत दुख होता है। मैंने कई सारी उदाहरणों को आपके सामने दिया है। मेरे साथ भी होता है, जवान बच्चों के साथ भी होता है, कितने के साथ होता है। हमने अभी पिछले दिनों में सुना कुछ घटनाओं के बारे में, जवान बच्चों का एक्सीडेंट हो, इस दुनिया से चले गए। हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर ने मुझे और आपको अवसर दिया कि हम सुसमाचार सुने। और इसलिए अगर अवसर दिया है परमेश्वर ने सुसमाचार सुने, तो परमेश्वर का वचन कहता है अपने मन को कठोर मत करो और उस पर विश्वास करके उसकी आज्ञा का पालन करो। ये नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आने वाले दिन कर लेंगे, उसको पीछे ना करिए। सच्चाई से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में स्वीकार करिए, पश्चाताप करिए अपने पापों से, और उन पापों को छोड़ करके अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रभु के साथ धार्मिकता में जीवन आगे बढ़ाते जाइए। अगर आप गिरेंगे प्रभु उठाएगा, लेकिन आपका संबंध प्रभु के साथ नित्य बना रहना चाहिए। मैं बार बार जवानों को कहता हूं कि अगर आपके जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ने की आदत नहीं है तो अच्छा नहीं है। आज आपके लिए मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह उठ के सबसे पहले आप मोबाइल की पूजा करें। हम कहते हैं ना हम मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मूर्ति पूजा करते हैं, सबसे ज़्यादा। मैं अपने यहाँ पर जवान बच्चे हैं उनको बहुत चेक करता हूँ, बहुत चेक करता हूँ कि सबसे पहले बाइबल हमारे हाथ में नहीं आएगी, लेकिन सबसे पहले मोबाइल हमारे हाथ में आएगा। ये अच्छा नहीं है। हम किससे प्यार करते हैं, परमेश्वर के वचन से या संसार से? और अगर हम आत्मिक हैं, हमने प्रभु को पाया है, तो हमारा सबसे पहला जीवन उठ करके बिस्तर में पड़े रहने का नहीं, लेकिन प्रभु के वचन को पर बैठ करके उस पर मनन करने का होना चाहिए। जितना अधिक आपको समय मिले ये अच्छा है। आत्मिक किताबों को पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक को पढ़िए, है ना, परमेश्वर के वचन को पढ़िए, संगति करिए और अपने जीवन को आत्मिकता में बढ़ाइए। संडे को चर्च आना अच्छी बात है, वैसे बाइबल स्टडी में आना अच्छी बात है, बहनों की मीटिंग को अटेंड करना अच्छी बात है, जवानों की मीटिंग को अटेंड करना अच्छी बात है, ये सब अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना है। आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना है, यह आपको ध्यान रखना है। आप कितने अधिक हो, मैं बार बार अपनी साक्षी देता हूँ, माफ करिएगा। अगर आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो केवल एक ही कारण से कि जिस दिन से मैंने प्रभु को जाना, जिस दिन मैंने प्रभु को जाना, उस दिन से मेरा संबंध परमेश्वर के वचन के साथ बन गया। चाहे मैं एचएल में शिफ्ट ड्यूटी जाता था, लेकिन कुछ भी हो, पर परमेश्वर के वचन। आज भी मेरी आप डायरी आके देख सकते हैं, डेट के साथ आपको वो मिलेगा जो मैं डिवोशन करता था। मैं बार बार कहना चाहता हूँ, कलीसिया विश्वासियों को कहना चाहता हूँ, ये व्यवहारिक बात है आपके जीवन के बचने के लिए। आप कितने व्यस्त हैं, लेकिन आप व्यस्तता में अपने काम को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बिजनेस को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वचन पढ़ लेंगे, आप आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
अगर आप आपके जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपकी प्रार्थना स्वयं आप रुकावट का कारण होंगे। आप अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए क्या मान, जैसे जैसे पीढ़ियां आ रही हैं, दिन और भी बदलते चले जाएंगे और बुरे होते चले जाएंगे, और इसमें कौन संभालेगा? परमेश्वर का वचन संभालेगा। और इसलिए मैं बार बार आप लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, और इसलिए हम देख रहे हैं परमेश्वर का कंसर्न है, और इसीलिए उसने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल किया कि वो सुसमाचार प्रचार करें। और हमने 14 अध्याय में 3 स्वर्गदूतों को देखा था किस प्रकार से वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। आज 15 अध्याय और 16 अध्याय में हम जाएंगे। अब 15 अध्याय एक ऐसा अध्याय है जिसमें अब थोड़ी सी परिस्थिति बदल रही है। 14 अध्याय में हमने अभी तक देखा है कि किस प्रकार से स्वर्गदूतों ने सुसमाचार प्रचार किया और किस प्रकार से परमेश्वर की बातों को रखा गया। अब 15 अध्याय में 7 स्वर्गदूत हैं, और अब ये 7 कटोरे के उंडेले जाने का समय है। 16 अध्याय में वो कटोरे उंडेले जाएंगे एक 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 करके, लेकिन 15 अध्याय में उन कटोरों के उंडेले जाने की तैयारी है। और ये कटोरे वो हैं, जैसे मैंने कहा, 3 चीज याद रखिए प्रकाश वाक्य में। पहले 7 मोहरें जिनको खोला गया है, दूसरा 7 तुरही हैं जिनको फूका गया है, तीसरी चीज 7 कटोरे हैं जिनको उंडेला गया है। और इन तीनों के द्वारा परमेश्वर ने अपने न्याय को, उन विपत्तियों को उनके पर डाला है जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया है। तब आइए मेरे साथ 15 अध्याय में। फिर मैंने स्वर्ग में से एक महान और अद्भुत चिन्ह देखा। 7 स्वर्गदूत थे जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी। अब इनके पास 7 अंतिम विपत्तियां हैं। ये 7 कटोरे जो उंडेले जाने हैं, इन 7 विपत्तियों के बाद फिर कुछ नहीं, फिर सब समाप्त हो जाएगा। तब उसके बाद न्याय होगा। तो देख लीजिएगा, और ये 7 कटोरे जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे न्याय बढ़ता चला जाएगा, और वैसे वैसे संसार की क्या स्थिति होती चली जाएगी, चाहे जल हो, चाहे थल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे आकाश हो, उनकी स्थिति बदलती चली जाएगी। और ये परमेश्वर का वचन बार बार बताता है। जो हमने भजन संहिता 85 पढ़ा, उसको भी मैं बीच में लाऊंगा। उसमें भी कुछ बातें घटना में हैं जो किस प्रकार से दाऊद पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा वो भजन लिख रहा है, लेकिन भजन लिखने के साथ साथ वो भविष्य की ओर हमें संकेत भी कर रहा है। भजन संहिता में दाऊद ने बहुत सारे ऐसे भजन लिखे हैं जो उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित हैं, जो वर्तमान उसके समय की परिस्थिति संबंधित है, साथ ही साथ वो भविष्य की ओर संकेत करती हैं, जो प्रभु यीशु मसीह, उसके कार्य, उसके न्याय और संसार के अंतिम स्थिति को दर्शाते हैं। तो ये 7 कटोरे हैं, क्योंकि इनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर का प्रकोप पूर्ण हो जाएगा। जब ये 7 विपत्ति पूरी हो जाएंगी, जो कटोरे उंडेले जाएंगे और 7वां कटोरा उंडेले जाएगा, तो 7वां विपत्ति बाद परमेश्वर का प्रकोप जो है, वो प्रकोप जो उन लोगों पर जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, उन लोगों ने जो झूठे शिक्षक बनकर खड़े हुए हैं, उन लोगों ने जो झूठे भविष्यता खड़े हुए थे, उन लोगों ने, जैसे हमने देखा था, जो मसीह विरोधी है, जो शैतान के जितने भी अनुयायी हैं, चाहे वो मसीह विरोधी है, चाहे झूठा शिक्षक है, झूठा भविष्यता है, जिसको हम पहले अध्याय में देख चुके हैं 13 अध्याय में। और 13 अध्याय में हमने 2 अलग अलग को देखा था, झूठे एंटी क्राइस्ट को, मसीह विरोधी को अलग देखा था, और उसके साथ साथ हमने इस बात को देखा था जो झूठा भविष्यवक्ता है, और जिसने 666 नंबर दिया है पिछले हम देख चुके थे। तब वो कह रहा है, ये दूसरा पद, और मैंने मानो अग्नि मिश्रित कांच का एक समुद्र देखा, और उनको जो उस पशु, अब ये यौना दर्शन देख रहा है, यौना दर्शन देख रहा है, यौना का दर्शन है। वो कह रहा है मैंने मानो अग्नि मिश्रित कांच का, अभी भी यौना पद्मोस टापू में है, अभी नीचे नहीं आया, वहीं पर परमेश्वर अपने उस दर्शन को उसको पूरा दिखा रहा है, क्योंकि बातें अभी पूरी नहीं हुई हैं, अभी उन बातों का शेष बाकी है। और इसलिए परमेश्वर समय पे उसको एक एक चीज करके दर्शाता जा रहा है कि अंतिम दिनों में क्या होगा, कैसे परमेश्वर का कार्य करेगा। और तब वो कह रहा है कि मानो मिश्रित कांच का एक समुद्र देखा। समुद्र है जो इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो कांच से मिला हुआ है, मिश्रित है, मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है। और उनको जो पशु, उसकी मूर्ति, अब हमने पशु के बारे में पिछली बार देखा था,
पशु, उसकी मूर्ति तथा उसके नाम के अंक, नाम को देखा था और उसके अंक को देखा था। 666 अंक लिखा हुआ है। उसकी मूर्ति तथा उसके नाम के अंक पर विजयी हुए हैं। क्या मतलब? ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो उस पशु के सामने अपने सर को झुकाया है, ना उन्होंने उस अंक को अपने माथे पे लगाने दिया है। यद्यपि उस समय एक ऐसा समय आएगा कि वो हर एक के माथे पर वो निशान लगाया जाएगा, लेकिन जो कोई उसका निशान नहीं लेगा वो बहुत ही विद्रोह और विरोध और कठिनाइयों का सामना करेंगे, पीड़ाओं का सामना करेंगे। लेकिन परमेश्वर बाद में उनको आशीषित करेगा। वो समय सरल समय नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे करके शैतान के राज को और शैतान को खोलता चला जा रहा है, उसको आज़ादी देता चला जाएगा और धीरे धीरे वो आज़ाद होता चला जाएगा, और ताकि पूरी रीति से अपनी पूरी जो उसकी शक्ति है उसके साथ वो कार्य करे, लोगों को भ्रमित करे, लोगों को परेशान करे, लोगों की हानि पहुंचाए और लोगों को अपने पीछे चलाए, और जो उसके पीछे नहीं चलेंगे, जो उसके नहीं मानेंगे, उसको वो दंडित करे। लेकिन परमेश्वर ऐसे लोग की देखभाल करेगा, साथ रहेगा। और तब क्या कह रहा है वो उन पर विजय पहले वे लोग जिन्होंने उस अंक को अपने माथे पर नहीं लगाया, जिन्होंने उस मूर्ति के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया। हम जानते हैं दानियेल की पुस्तक में किस प्रकार से दानियेल के सामने आया था। मूर्ति के आगे दंडवत करना है या नहीं करना। राजा की बनाई हुई मूर्ति के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे, उनको चाहे कुछ भी हो, चाहे मौत का सामना करना है, चाहे कुछ भी सामना करना पड़े, चाहे। और हम देखते हैं, और इस तरह से केवल एक नहीं है, असंख्य लोग बाइबल में और बाइबल से बाहर इतिहास में। और उस समय भी जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब भी ऐसे लोग रहेंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, यीशु के सुसमाचार विश्वास करेंगे, और उस समय वो शैतान का, उसके कार्य का विरोध करेंगे, विद्रोह करेंगे, और उनको भी कठिनाई का सामना सहना पड़ेगा, उनको उनकी ओर से दंड का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर आगे चल करके उनको पुरस्कृत करेगा, जिसको हम देखते हैं। तब ये क्या हुआ? ना क्या लोग विजयी हुए हैं, क्या कर रहे हैं आगे चल के? परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए उस कांच के समुद्र पर खड़े देखा है। क्या हाथ में उनके वीणाएं, क्या कर रहे हैं वीणा लेकर के? अब इनके मुंह से क्या हो रहा? तब आगे चल के कहता है, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत ये कहते हुए गा रहे थे। अब इनके मुंह से परमेश्वर का गीत किस रीति? दो गीत के बारे में बताया, देखिए ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमना का गीत गा रहे हैं। पुराने नियम में मूसा के गीत की बात करते हैं, निर्गमन उसके 15 अध्याय में और व्यवस्था विवरण उसके 32 अध्याय में। ये 2 अध्याय हैं जिसमें मूसा के गीत को पाते हैं। जब मूसा इस्राएल को लेकर के उस बंधुआई से छुड़ा कर लेकर आया था और आनंदित हुए थे और उन्होंने फसा मनाया, और तब बाद में 15 अध्याय में हम देखते हैं इन्होंने परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा की और परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाया था। लोग डब बताते हुए, नाचते हुए उस गीत को गा रहे थे, निर्गमन उसके 15 अध्याय में। और वही गीत आगे चल करके दोबारा दूसरे गीत को गाते हैं, जिसका 32 अध्याय। तो वो मूसा का गीत है, लेकिन यहाँ पर मेमने का गीत है। अब क्या है? मूसा उस समय इस्राएल को छुटकारा देता था, लेकिन ये मेमना जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपने आप को बलिदान किया है, जो मूसा से श्रेष्ठ है, जिसने मूसा से बढ़ करके मेरे और आपके जीवन में कार्य करके मुझे और आपको मौत के बंधन से, दंड से छुड़ा करके अपने राज में प्रवेश कराया, वो मेमना का गीत वो गा रहे हैं। मेरे प्रियो, कितना धन्यवाद है कि परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने मेमने के गीत की स्तुति और प्रशंसा को गाने के लिए सम्मिलित किया है। ये वो लोग हैं। क्यों? इन्होंने उस किसी चीज का तिरस्कार किया है, उन्होंने उस पशु का तिरस्कार किया है, मूर्ति का तिरस्कार किया है, नंबर का तिरस्कार किया है, लेकिन ये लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और तब क्या गीत गा रहे हैं? गीत गा रहे हैं थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे काम महान है। पहली बात, उसके काम महान है और अद्भुत है। हे जाति जाति के राजा, तेरे मार्ग धर्म संगत और सच्चे हैं। दूसरी बात, तेरे मार्ग, पहले उसके काम, दूसरे उसके मार्ग। तब उसके बाद तीसरी, हे प्रभु, कौन तेरा भय मानेगा
और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि तू ही पवित्र है। सब जातियां आकर तेरी उपासना करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के कार्य प्रकट हो गए हैं। सब जातियां, मेरे प्रियो, सच है, जब परमेश्वर के राज में जाएंगे तो वहां सारी जातियां एक हो जाएंगी। इस पृथ्वी पर जब परमेश्वर के भवन में आते हैं, कलीसिया में आते हैं और प्रभु को स्वीकार करते हैं, तब जातियां हमारी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम एक थे, एक बन जाते हैं। और कितने लोग प्रभु में आने के बाद भी जाति की उसमें फंसे रहते हैं। ये अच्छी बात है, इसका मतलब उनके जीवन में परमेश्वर का कार्य नहीं है। मैं कई बार लोगों को चेक करता हूँ, और कुछ ऐसे स्थान है इस देश में भी या बाहर भी जहां पर अभी तक लोग प्रभु में तो आ गए हैं, लेकिन उनके अंदर से ये जड़ खत्म नहीं हुई। अगर हम प्रभु में हैं तो हम एक जात के हैं। कौन सी जात है? वो मसीह है। उसने नया नाम हमें दिया है, नया परिवार हमें दिया है, वो परिवार जो अंत तक उसके राज में शामिल हो। और परमेश्वर आराम से जब हम प्रकाश वाक्य पढ़ते हैं तो बार बार एक बात को देते हैं, कुल, भाषा, जाति, देश, विदेश, सब कुछ एक होकर उसके चरणों में रहेंगे। जब वहां जाएंगे तब परमेश्वर नहीं कहता तुम कौन सी जाति के हो, वहां नहीं। यहाँ तो हम पूछते हैं और यहाँ जाति की बात करते हैं। हमारे मनों में कई बार जाति घेर रहती है। परमेश्वर का वचन कम घेरता है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कम घेरता है, जाति ज्यादा घेर रहती है। ये पाप है, इसको निकाल कर फेंकना होगा। और जब तक कि आपके नहीं निकलेगा, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, मेरे प्रिय, आप परमेश्वर का आदर नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं, इससे परमेश्वर को दुख होता है। और इस बात को देखना है, वो ये कह रहा है, कितना आनंद की बात है। तो उसके क्या है? परमेश्वर के काम महान है, उसके मार्ग सच्चे हैं, और उसके वचन, जब तीसरी बात आती तो वचन सच्चा है। तीन चीज, उसके मार्ग, उसके काम, उसके मार्ग और उसके वचन। ये मेमने का गीत गा रहे हैं। मेमने के कार्य, वो कार्य जो उसने क्रूस पर पूरा किया है, छुटकारे का कार्य। मूसा ने तो केवल इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, एक चित्रण था। लेकिन अगर हम तुलना में करें मूसा के गीत के और मेमने के गीत, बहुत सारी बातें हैं जो हम उसको देख सकते हैं। मूसा के गीत लाल समुद्र को पार करने के बाद गाया गया, लेकिन मेमना का गीत बहुत सुंदर रीति से बेबीलोन के विषय में गाया गया। आगे चलकर हम देखते हैं, जब बेबीलोन गिरा दिया गया, आगे देखेंगे बेबीलोन क्या है और किस प्रकार से बेबीलोन का विनाश होता है। बाबुल की गुम्मट के बाद हम देखते चले हैं बाबुल के नाम का, और फिर बेबीलोन, है ना, किस प्रकार से वहां से चलते आ रहे हैं। जिन्होंने अपने आप को सोचा था हम स्वयं अपने आप अपने परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे अपने आप, लेकिन परमेश्वर उनको तितर बितर कर दिया। और उसके बाद किस रीति से वे परमेश्वर के विरोधी और विद्रोही बन गए, और कैसे उन्होंने परमेश्वर के साथ कार्य किया। लेकिन तब उसके बाद आगे चल करके वो कहता है, इन बातों के पश्चात जब गा रहे थे, क्या गा रहे? सारी जातियां आकर तेरी उपासना करेंगी, पहली बात। उसके बाद परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, सारी जात उसकी उपासना करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के कार्य प्रकट हो गए हैं। परमेश्वर ने अपने न्याय के कार्यों को प्रकट करा, उन तुरी फूके जाने के द्वारा, उन मोहरे खोले जाने के द्वारा, अब इन कटोरे के द्वारा भी खोले जाने के द्वारा होगा। 5वां पद, इन बातों पश्चात मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया है। एक तंबू दिखाई दे रहा है उसको, एक मंदिर दिखाई दे रहा है और मंदिर खोला गया है। ये सब एक चित्रात्मक चीजें हैं जिनको यूहन्ना अपने दर्शन में देख रहा है, और इस चित्रात्मक वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर अपनी वेदों को उस पर प्रकट कर रहा है, ताकि उसकी कलीसिया के लोग, ताकि उसके विश्वासी लोग इस बात को जान सके परमेश्वर क्या कर रहा है। इन बातों के पश्चात मैंने देखा कि स्वर्ग साक्षी के तंबू के मंदिर खोला गया, और वे 7 दूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, बार बार मैं बोल रहा हूं, 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने थे। मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र ये पवित्रता को प्रकट करता है। ये जो 7 स्वर्गदूत हैं जो कटोरे लिए हुए हैं, और कटोरे, जिन कटोरे में एक चित्रण है, अब कटोरे में विपत्ति है, मतलब ये उनके पास एक चीज है जिसके अंदर वो
विपत्तियां हैं। अब वो कटोरे जैसे उंडेले जाएंगे, विपत्तियां उंडेली जाएंगी। पहला कटोरा उंडेला जाएगा, पहली विपत्ति। लेकिन वो किस प्रकार से इनको धीरे धीरे करके आगे ला रहा है। कह रहा है 7 दूत जिनके पास 7 विपत्ति, मलमल के शुद्ध व चमकदार वस्त्र। मलमल का शुद्ध, ये पवित्रता को प्रकट करता है। ये वो स्वर्गदूत हैं जो पवित्र हैं, इनकी वेशभूषा पवित्र है, इनका पहरावा पवित्र है, और इनका जो पहरावा है वो दूर से चमक रहा है, पवित्रता से शोभायमान हो रहा है, और इसलिए इनके हाथ में ये न्याय दिया गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे पवित्रता चाहता है। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, और इसलिए परमेश्वर की एक ही मांग है, पवित्रता, पवित्रता, पवित्रता। हमारे स्वभाव में पवित्रता, हमारी बोलचाल में पवित्रता, हमारे कार्य में पवित्रता, हमारे शब्दों में पवित्रता। कई बार हम अपने शब्दों की पवित्रता को खो देते हैं। कई बार गालियों को सरलता से अपने मुंह में ले आते हैं, गलत है। इसी मुंह से हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, इसी मुंह से हम झूठ बोलते हैं, छल की बातें करते हैं, या धोखे की बात करते हैं, या कुछ और करते हैं। ये अपवित्रता को दर्शाता है। परमेश्वर बार बार जब भाई जोशी यहाँ पर ले रहे थे भोज, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को जांचें, प्रार्थना करें। अर्थात अगर कोई मेरे मुंह से कोई अशुद्ध शब्द निकले किसी के लिए या किसी बात करते हुए, मुझे परमेश्वर के लिए क्षमा मांगे। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे होठों को शुद्ध कीजिए, मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। परमेश्वर बार बार पवित्रता को चाहता है, बिना पवित्रता के। इसलिए वो कहता है सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई भी कदापि परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्रानियों उसका 12 अध्याय, उसका 12, 13, 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखने, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी परमेश्वर को कदापि नहीं देता। परमेश्वर पवित्रता की मांग करता है। तब आगे चल के दूसरी बात वो कहता है, ना केवल लेकिन अपने सीने पर स्वर्णिक पट्टियां बांधे हुए थे। ना केवल वो इन चीजों को, पवित्रता को प्रकट कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो कह रहा है सीने पर ये परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर रहा है ना। उनके सीने पर स्वर्णिक पट्टियां बंधी हुई थी, पट्टियां बंधी। क्या मतलब है? वो ये स्वर्गदूत 2 चीज को प्रकट कर रहे हैं। सोच रहे कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ये न्याय के लिए आगे बढ़ रहे हैं, न्याय के कटोरे को उंडेलना जा रहे हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, जो दंड के लायक हैं उनके सामने। लेकिन ये लोग परमेश्वर की महिमा को लिए हुए, परमेश्वर की पवित्रता को लिए हुए, ये स्वर्गदूत उस कार्य को, सेवा को अंजाम दे रहे हैं जो परमेश्वर उनसे लेना चाह रहा है। और तब वो कहता है, और उन चारों प्राणियों में से एक स्वर्गदूत को युगानुग जीते परमेश्वर के प्रकोप से भरे हुए स्वर्ण के 7 कटोरे लिए। तब मंदिर परमेश्वर की महिमा और सामर्थ से धुएं में से भर गया। क्यों धुएं से भर गया? अभी देखते हैं। वो धुएं से भर गया, और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त ना हो गई, कोई मंदिर में प्रवेश ना कर सका। ये धुआं इसलिए भर गया ताकि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के भवन में उस धुएं के कारण प्रवेश न कर सके, अंदर ना जा सके। वे सब बाहर हैं, परमेश्वर का कार्य को देख रहे हैं। परमेश्वर अपने मंदिर की रक्षा, सुरक्षा कर रहा है, उसकी पवित्रता को दर्शा रहा है। मैंने कहा चित्रात्मक है, ये सब कुछ है, और उसको देख करके ये सारी चीजें, और कोई मंदिर में प्रवेश ना कर सके। लेकिन जब ये सब कुछ हो जाएगा, आगे चल के जब 16 अध्याय क्लास में जाएंगे, तब देखेंगे लोग किस प्रकार से आनंद मनाते परमेश्वर के भवन में भी प्रवेश करेंगे। 16 अध्याय से हम आगे बढ़ते हैं। 16 अध्याय के पहले पद से लेकर 21 पद है। अब यहां पर उन 7 विपत्तियों का वर्णन है, जो 7 कटोरे के उंडेले जाते समय ये 7 विपत्तियां हैं, और इसी के साथ विपत्तियां समाप्त हो जाएंगी साथ ही साथ। कई बार प्रकाशित की पुस्तक थोड़ा सा सिर से ऊपर जाती है, इसीलिए मैं बहुत अधिक दानियेल की पुस्तक में या यहेजकेल की पुस्तक में नहीं जा रहा हूं। मैं सिलसिलावार
कहानी के रूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सरलता से। लेकिन जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय बहुत कुछ हम बार बार पीछे जाते हैं। दानियेल की पुस्तक में, यहेजकेल की पुस्तक में, और बहुत कुछ दानियेल ने जो देखा है वो सारी घटनाएं यहाँ पर घटती चली जा रही है आगे। लेकिन जल्दी जल्दी तब वो कह रहा है, मैंने मंदिर में एक ऊंची आवाज को 7 स्वर्गदूतों से कहते सुना, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। क्या हो रहा है वहां पर? अब मंदिर से लोग बाहर निकले हैं, मंदिर धुएं से भर गया है, मंदिर में कोई जा नहीं सकता है, लेकिन वहां से एक ऊंची आवाज दी जा रही है। मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है, परमेश्वर की महिमा का स्थान है। उस जहां पर परमेश्वर विराजमान है, परमेश्वर उपस्थित है, परमेश्वर की महिमा है, वहां से उनको एक आवाज दी जा रही है। और ये आवाज क्या दी जा रही है? ये आवाज ये दी जा रही है कि स्वर्गदूत 7 स्वर्गदूतों से ये कहते सुना गया, जाओ और परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। अब वो समय आ गया है कि इन 7 कटोरों को बारी बारी करके पृथ्वी पर उंडेला जाए। और जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि इतनी शीघ्रता से हुआ, एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, तीसरे बाद चौथा, चौथे बाद पांचवा। इसमें टाइम ज्यादा नहीं लिया गया। एक कटोरा ले गया, एक घटना घटी, एक विपत्ति आई, उसका दूसरी तुरंत दूसरा, दूसरा हुआ, उसका तुरंत तीसरा, ऐसे एक क्रम से जल्दी जल्दी हुआ, ताकि परमेश्वर का प्रकोप और परमेश्वर का न्याय समस्त मनुष्य पे आए। क्यों? क्योंकि अब प्रभु का आना बहुत ही निकट है। और 16 अध्याय में धन्यवाणी को देखते हैं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का आना निकट है। पहला कटोरा दूसरे पद में, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। पहले स्वर्गदूत ने, इससे उन मनुष्य पर जिन पर पशु की छाप थी। इससे पहले कुछ वो लोग थे जिन पर पशु की छाप नहीं थी। वो क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, परमेश्वर की उपासना कर रहे थे, जिन पर उनकी छाप नहीं थी। लेकिन ये कौन लोग हैं? ये जिन पर पशु की छाप लगी हुई, अर्थात इन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया है, इन्होंने परमेश्वर के वचन का तिरस्कार किया है। मेरे प्रिय, बार बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार मत करिए। सरल है संसार में परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करना, और बहुत सारे लोग परमेश्वर वचन को ठट्टों में उड़ाते हैं, बहुत सारे लोग, लेकिन वे जानते नहीं कि एक दिन उनको परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। तब उनके पास सामने पश्चाताप का अवसर नहीं होगा। हाँ, होता है, इससे पहले क्योंकि आंखें संसार में बंद हो, किसी न किसी दिन प्रभु में आ जाए, प्रभु के पास आ जाए, पश्चाताप कर लें। बहुत सारे लोगों की हम कहानी सुनते हैं। लेकिन अगर प्रभु का तिरस्कार करते रहेंगे, प्रभु के लोगों का विरोध करते रहेंगे, वचन का विरोध करते रहेंगे। आज कितने लोग हैं जो मसीह को सताते हैं, बाइबल को फाड़ देते हैं, कहीं कुछ और कहते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, वो अपनी हानि कर रहे हैं। उनकी आंखें बंद है। ये संसार के ईश्वर ने, जो शैतान है, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है, उनकी आंखों को बंद कर दिया है। धन्य है वे जो उसके नाम से सताए जाते हैं, जो उसके नाम से पीड़ा को सहते हैं। धन्य है मेरे प्रियो, परमेश्वर वचन कहता है, धन्य हो अगर तुम उसके नाम से सताए जाते हो। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग पर तुम्हारा एक बड़ा प्रतिफल है। मेरे प्रिय, परसिक्यूशन इज ए ब्लेसिंग। जो सतावनी है वो आशीष है, रोने के लिए नहीं है, विलाप करने के लिए है। अरे हम क्यों मसीह बन गए, हम क्यों उसके, कुछ देर की होगी, 1 या 2 बार सतावनी। हमारी बहन यहाँ पर कल उनसे बातचीत कर रहे थे, जब वो प्रभु में आई, आप जी को ऑफिस में काम करते हो, कितना विरोध का सामना करना पड़ा उनको परिवार से कितना विरोध का सामना करना पड़ा, ऑफिस में क्या क्या बातें लोगों ने कही जिस ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने उनको अटल रखा। आज वही एक गवाही का कारण बनी। जो बाहर से सतावनी आती है उसके कारण कभी विचलित और परेशान मत होइए, जरूर होगा, लेकिन वही आपके विश्वास को मजबूत करेगा। लेकिन जो सतावनी चर्च के अंदर शुरू होती है, चर्च की गड़बड़ी से, वो खतरनाक होती है, वो खतरनाक। और मेरे प्रियो, हमने 40 साल की सेवा में, 40-45 साल की सेवा में
हम लोगों ने बाहर से बहुत विरोध का सामना किया। आंटी और हम, हमारे जीवन के अनुभव बहुत हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो सेवा को रोक नहीं सके, सेवा बढ़ती चली गई। और इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर की वजह से मत घबराइए, मत परेशान होइए, मत हताश होइए। लोग जरूर नकारात्मक बात करेंगे अगर आप उनके अनुसार, क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि वो आपके साथ क्या कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें सचाते हैं तुम उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या करते हैं। उनकी आंखें बंद हैं, केवल आप प्रार्थना है, प्रभु काश ये भी उस प्रभु को जाने जिसको मैंने जाना है। धन्य है वे जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो संसार के पाप से जिन्होंने छुटकारा पाया। अब तो वो कहता है, तो कहता है ये क्या करा, उंडेल दिया, इससे उन मनुष्य पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, बुरे और कष्टदायक फोड़े निकल आए। जब हम इन विपत्तियों को देखते हैं और जब हम निर्गमन उसके 7 अध्याय में आते हैं, निर्गमन 7 अध्याय से आप शुरू करेंगे 7-8 अध्याय में, तो वो विपत्तियां हैं जो उस समय इजराइलियों को मिस्र से छुड़ाने के लिए थी। ठीक वही विपत्तियां उनके ऊपर भी आई थी, उन्हीं के समान, लेकिन ये उससे और भी भयंकर है। बहुत सारी विपत्ति उसी के समान वहां पर थी। अभी हम कुछ देखेंगे। फोड़े, उस समय भी लोगों के फोड़े निकले, पर परमेश्वर ने उन पर दया करके उनको ठीक करा, मूसा को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ पर अब कौन है वो जिन्होंने मूर्ति की पूजा करी है, जिन्होंने क्या नाम से उससे छाप लगे, पशु की छाप लगी थी, छाप को लिया है। इससे पहले हमने देखा था वो कौन स्तुति कर रहे थे, कौन गीतकार थे, जिन्होंने पशु की पूजा नहीं करी, जिनको उन्होंने अपने माथे पर छाप नहीं लगाई, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। लेकिन ये जिन्होंने ऐसा होने दिया, अब उनके ऊपर प्रकोप आ रहा है। जो परमेश्वर का तिरस्कार करेगा, परमेश्वर का इनकार करेगा, उसके ऊपर परमेश्वर का प्रकोप बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, जल्दी से, दूसरा स्वर्गदूत है अपना कटोरा समुद्र में उंडेला, तो समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू के समान हो गया। समुद्र मरे हुए और उनमें का प्रत्येक जल जंतु मर गया, मनुष्य के लहू के समान हो। क्या स्थिति है, जल की क्या स्थिति होगी और क्या हुआ, सारे जल। अब देखिए, अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर उत्पत्ति में आप सृष्टि में जाएंगे तो किस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की, और इसीलिए मैंने कहा जब यह अंतिम कटोरा उंडेला जा रहा है तो किस प्रकार से उसमें मनुष्य को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, सृष्टि को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है, सूरज भी सामना करेगा, चांद तारे भी सामना करेंगे, और उसके साथ समुद्र भी करेगा। सब कुछ पर प्रभाव पड़ेगा, केवल मनुष्य पर नहीं, लेकिन परमेश्वर का प्रकोप इन सब कुछ पर पड़ता चला जाएगा। इन 7 कटोरे में हम देखते चले जाएंगे। अब क्या हो गया, समुद्र मरे हुए मनुष्य के लहू के समान हो गया। अभी आगे चल के समुद्र का कुछ और भी रूप देखेंगे तीसरे में। लेकिन क्या, तो ये इसलिए दूसरे उसमें परमेश्वर जब दूसरे डेलता है तो इसमें किस प्रकार से, अगर निर्गमन उसके 7 अध्याय को देखेंगे तो आप वहां पर भी इसी विपत्ति के समान देखेंगे। तीसरा, जल्दी से, तीसरा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल स्रोतों पर उंडेला। क्या, किस पर, नदियों और जल स्रोतों पर उंडेला, और वे लहू बन गए, वे सब लहू बन गए। निर्गमन में भी तो यही हुआ था, मिस्रियों के छुटकारे के समय भी यही हुआ था। लाठी मारी, पूरा सब नील नदी पूरी रीति में लहू बन गई। और बाद में परमेश्वर ने फिर कहा मूसा से, तो लाठी मार, तो लहू एक दंड को प्रकट करता है इस रीति से। लेकिन उसके बाद तब क्या हुआ था, 5वें पद में, तब मैंने जल और स्वर्गदूत को ये कहते सुना, हे पवित्र तू जो है और जो तू था, तू न्यायी है, क्योंकि तूने इन बातों का न्याय किया है। कौन पवित्र है, कौन जो था, कौन जो है न्यायी, कौन, प्रभु यीशु मसीह। वो कह रहा है, मैंने उस स्वर्गदूत को कहते थे, कौन सा स्वर्गदूत, जो उस कटोरे को मिल रहा है, वो कह रहा है, हे पवित्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह, तू जो है,
तू जो था तू न्यायी है, क्योंकि तूने इन बातों का न्याय किया है। क्योंकि मनुष्य ने पवित्र लोगों और नबियों का लहू बहाया। क्या किया था इन लोगों ने? इन लोगों ने उन लोगों के लहू को बहाया था। शैतान ने उनको इस्तेमाल किया, जो विश्वासी थे, जो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास करते, कितने शुरू से लेकर के मसीह समाज में सबसे ज्यादा अगर मार्टर या शहीद हुए हैं तो वो हुए हैं जो मसीह, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, सबसे ज्यादा। और आज भी हो रहे, पूरे संसार की कहानी उठा के देख लीजिए। केवल भारत नहीं, भारत फिर भी बहुत, हम प्रभु को धन्यवाद हैं, बहुत सुरक्षित है। बहुत सारे ऐसे देश जहाँ पर, लेकिन उसके बीच में भी प्रभु अपना काम कर रहा है, उसके बीच में भी प्रभु अपने सामर्थ्य को प्रकट कर रहा है, और लोग विश्वास में भी आ रहे हैं। दोनों चीज हो रही है, एक और लोग विश्वास में भी आ रहे हैं, एक और लोग सताए जा रहे हैं, और उनको बलिदान भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये पर उनका क्या है, उन्होंने लहू बहाया, पर जो पीने के लहू को दिया था वे इसी योग्य है। अब ये स्थिति उनकी है, वो कह रहे हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने तेरे लोगों के लहू को बहाया, उनको पीड़ित किया, उनको दंडित किया, उनको अपमानित किया, उनको मृत्यु के स्थान तक पहुंचा दिया, उनका लहू बहाया गया। कुछ दिनों पहले एमपी में एक पास्टर को मार डाला गया, उसका लहू। कितने हम घटना होते थे। मैं खुद एक भाई को जानता हूं, जिस भाई के साथ मैंने सेवा करी, वो बाद में एक दिन उसकी लाश रांची में सड़क के किनारे मिली, उसको मार डाला गया। प्रभु की सेवा करता था। कितने ऐसे हैं मेरे प्रिय, प्रभु के नाम से धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आए। इन लोगों ने ऐसा किया है, और आज अब इनके पास, इनके ऊपर एक प्रकोप आ चुका है। इसलिए मेरे प्रियो घबराइए नहीं, परेशान मत होइए। जो मेरे और आपको सताने वाले हैं, परेशान करने, हो सकता है उस संसार में मुझे और आपको मार डाले, इस संसार से मुझे और आपको, मेरी आपको आंख बंद हो जाए। जितनी जल्दी इस संसार से आंख बंद होगी, हम परमेश्वर के राज में और अधिक सुरक्षित होंगे। लेकिन वो मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य मृत्यु होगी। अब ये मतलब नहीं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाके किसी से लड़ लें और तो उसके बाद हम कहें कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मारेगा। नहीं, ऐसा परमेश्वर ने बुद्धिमान बनाया। तो वो कह रहा है, क्योंकि मनुष्य ने पवित्र लोगों को नबियों का लहू बहाया। 7वां पद, फिर मैंने वेदी में से ये शब्द सुना, हाँ हे परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तेरा न्याय सत्य और उचित है। हे सर्वशक्तिमान, तेरे न्याय सत्य और उचित है। चौथी बात को देख के समाप्त करेंगे। चौथा स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेला। सूर्य आ गया, देखिए अभी जल आया, मनुष्य के फोड़े निकले, अब जल के लहू के समान हुआ, अब सूर्य आया, एक एक चीज करते जाएंगे, सबके ऊपर असर पड़ता चला। उंडेला, सूर्य पर उंडेला, और मनुष्य को अग्नि से झुलसाने का उसे अधिकार दिया। अर्थात क्या है, सूर्य का ताप इतना अधिक एक समय बढ़ जाएगा, फिर आएगा एक समय कि सूर्य की जो पूरी प्रकाश घट जाएगा, लेकिन एक और इतना अधिक ताप बढ़ जाएगा कि मनुष्य सूर्य के नीचे रहते हुए मुश्किल हो जाएगी। अभी कैसा लगता है आपको गर्मी में बाहर निकलते हुए, जब 45 और 46 और 47 डिग्री होती है, बड़ा मजा आता है धूप में। चलो हम धूप में टहलेंगे, हैं आदि धूप में टहलने में मजा आता है, कितना लगता है। लेकिन अगर ये सोचिए, अगर यही तापमान 60 डिग्री हो जाए, 65 डिग्री हो जाए, तो मैं और आप निकल पाएंगे। लेकिन अगर ये इतना अधिक दब जाएगा कि क्या होगा, ये सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मनुष्य अग्नि के समान उस मनुष्य को झुलसाने लगेगा। मैं और आप उस अग्नि के कारण झुलसा जाएंगे। मैं और आप जिन्होंने विश्वास किया, हम तो बचे रहेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर के राज में चले जाएंगे। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आप इसमें से होकर चले जाएंगे, आपको सामना करना पड़ेगा। और मनुष्य भयंकर ताप से झुलस जाएगा। तब उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की, जिसको इन विपत्तियों पर अधिकार है, परंतु मन न फिराया और वे उसे महिमा दे। क्या हाल है, सब कुछ होने के बाद भी देख रहे परमेश्वर के न्याय को, लेकिन क्या कर रहे हैं, वो मन नहीं फिरा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन सब कुछ के बाद उन्होंने परमेश्वर के नाम की निंदा की है, परमेश्वर के नाम की निंदा की। और कितने लोग हैं जो कितनी घटनाओं में सोकर जाते हैं,
पर वे परमेश्वर के पीछे मुड़कर नहीं आते। परमेश्वर के हाय तूने क्यों हमारे पर यारे दिया, तू कैसा परमेश्वर है, तू हमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारी चिंता नहीं करता, तुम्हारी सुधि नहीं लेता, हमारे साथ ये कर दिया, तूने हमारे साथ ये कर दिया। हम परमेश्वर को दोष दे रहते गुड़गुड़ाते रहते। लेकिन मेरे प्रिय दोष देने का नहीं, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करने का। उन्होंने कहा उन्होंने मन नहीं फिराया। अब भला होता जो लोग उस समय इन सारी बातों को देख करके, परमेश्वर के सुसमाचार को सुन करके, परमेश्वर के प्रकोप को देख करके अगर फिर भी परमेश्वर की ओर फिर जाते तो वो परमेश्वर की ओर से बचाए जाते। लेकिन अगर वो परमेश्वर की ओर फिर नहीं रहे, मन नहीं फिरा रहे हैं, परमेश्वर के राज की ओर वापस नहीं आ रहे हैं और परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, तो जरूर वो दंडित किए जाएंगे। तो 4 कटोरे भी उंडेले गए। मैं यहीं पर रुकूंगा, लेकिन अंतिम में कहना चाहूंगा परमेश्वर की इच्छा एक ही है कि मैं और आप मन फिराएं, लौट आए, उसके साथ संगति में रहें, उसके साथ बने रहें। पृथ्वी में कष्ट हो सकता है, क्लेश हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, घटी हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं। कभी हो सकता है कि तुरंत हमें अपनी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिखाई दे, लेकिन वर्तमान खराब हो सकता है पर भविष्य अच्छा होगा, पर भविष्य अच्छा होगा। हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य को उत्तम देने वाला है। लेकिन वर्तमान को हमेशा वो एक जैसा नहीं रखता कि हम जीवन भर उसी स्थिति में नहीं, कुछ समय ले चलता है। हम इस संसार में एक सुरंग में यात्रा कर रहे हैं। हम सुरंग में जैसे अंदर जाते हैं, कुछ देर सुरंग में अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सुरंग से हम बाहर निकलते हैं, गाड़ी में गए होंगे, बाहर निकलते हैं, थोड़ी सी प्रकाश चमकता है और धीरे 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 हम पूरे प्रकाश में आते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें हमेशा उस कष्ट और विपत्ति में पड़े नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सदा हाँ और आमीन के साथ है। एक ही अभिलाषा उसकी है कि मैं और आप सच्चाई के साथ मन फिराने और उसके पास लौट आए और उसके वचनों पर विश्वास करते हुए उसके साथ मिलकर आगे चले। सो परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित देगा और हम सच में इन कटोरों की कस से बचे रहेंगे और परमेश्वर के साथ आनंदित होकर एक दिन उसकी स्तुति और महिमा करने पाएंगे। लेकिन जो उसका तिरस्कार करेंगे, जो उसको ठुकराएंगे, वो उस भयंकर प्रकोप में जाएंगे जिसके बारे में देखते चले जा रहे हैं। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना